हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम पहले दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट है आपकी धन की और दूसरी प्लेट है ऋण की। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर होती है। इस तरीक़ा से ये डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की। अब इस वैद्युत क्षेत्र में जब कोई कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर है, जब इसमें कोई कण प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत, अगर धनावेश होगा, अगर धन का कोई कण होगा तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ेगा, अगर कोई ऋण आवेश कण होगा तो वह धन प्लेट की ओर मुड़ेगा। इस तरीक़ा से ये आपकी क्षैतिज रेखा है। इस तरीक़ा से ये x मान ले रहे हैं, 10 दिशा x अक्ष है और ये आपकी y अक्ष है। इधर जब कण जाएगा वो क्षैतिज में जाएगा, x दूरी तय करेगा, और यदि कण ऊपर की ओर जाएगा तो ये y दूरी तय करेगा। तो इसमें मान लिया है हमने कोई ऋण आवेश कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो भी वेग से गतिमान है इसमें क्षेत्र के लंबवत। जब इलेक्ट्रॉन है ऋण का होगा तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ेगा। कुछ दूरी तो इसके अंदर जब जाएगा तो ये इस तरीक़ा से क्षैतिज दूरी करेगा, उसके बाद में ये ऊपर की ओर इस तरीक़ा से धन प्लेट की ओर मुड़ जाएगा इस तरीक़ा से। तो ये कुछ दूरी तो जाएगा, ये सीधी क्षैतिज दूरी तय करेगा कुछ, और उसके बाद में ये धन प्लेट की ओर इस तरीक़ा से मुड़ेगा। ऋण आवेश कण है तो ये ऋण आवेश कण है, धन प्लेट की ओर मुड़ेगा, यानी उसके बाद में करेगा ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय। तो माना कोई एक आवेश कण है जैसे इलेक्ट्रॉन जो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो हम इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है तो उस पर एक बल आरोपित करता है। जो बल होता है वह होता है F बराबर ई। अगर कोई धनावेश कण होता तो यहाँ पर मान लेते हैं उसका आवेश Q, अगर इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर आया है E। उसके बाद में जब ये क्षैतिज दूरी तय करेगा तो त्वरण जो होगा वो शून्य होगा, यानी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। यानी ऋण आवेश पर बल होता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और धनावेश पर बल होता है वो क्षेत्र के विपरीत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और ऋण आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो हम निकालेंगे वो क्षेत्र x, यानी t सेकंड में चली गई क्षैतिज दूरी, t सेकंड में चली गई क्षैतिज दूरी। पहले जो कण जाएगा इस तरीक़ा से क्षैतिज दूरी कितनी तय करेगा, क्षैतिज चली गई, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी मानी है हमने x मान ली है। x बराबर मान लेंगे तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। x बराबर चाल है उभी वेग से, समय माना है t, तो यहाँ से अगर हम समय का मान निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा x अपॉन उभी, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद में जब ये कण इस तरीक़ा से ऊपर की ओर मुड़ेगा, यानी y अक्ष में मुड़ेगा, तो y अक्ष में मुड़ेगा तो इस पर एक त्वरण कार्य करेगा। तो इस पर कण पर लगने वाला जो त्वरण होगा, त्वरण y अक्ष के लिए जो त्वरण होगा A बराबर F अपॉन एम, A बराबर F अपॉन एम। A बराबर F का मान कितना है E/m, समीकरण नंबर 2 कर लो। उसके बाद में अब हमें ये देखनी है ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय कर रहा है, यानी ऊपर जो y की तरफ जो कण जा रहा है वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर दूरी निकालेंगे तो ये गति के दूसरे समीकरण से निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर दूरी y बराबर सूत्र होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है ut प्लस के 1/2 at²। u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होता है, तो y बराबर यहाँ शून्य लगाएंगे इंटू t प्लस के 1/2 इंटू a का मान है e/m, e/m इंटू t का मान निकाला है हमने x अपॉन ओवी, यहाँ लगाएंगे x अपॉन ओवी का वर्ग। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये शून्य हो जाएगा 1/2
ई इंटू ई बट्टे एम, इसका वर्ग खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टे ओबी स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई बराबर ई इंटू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ओबी स्क्वायर। यही परवलय का समीकरण है। परवलय का जो समीकरण होता है वह होता है जो समीकरण x में 2 घाती और y में 1 घाती होता है वह समीकरण परवलय को पेश करता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसमें नोट पॉइंट में कुछ बातें समझ लो। यदि इस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोई कण होता है जिसका आवेश होता है Q, तो यहाँ समीकरण आता है आपका y बराबर ई क्यू, ई के स्थान पर आता है क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ओबी स्क्वायर। जो हमने ये क्षैतिज दूरी x मानी है, अगर हम x के स्थान पर अगर लंबाई पेपर में अगर l दियो, अगर l दियो तो यहाँ x के स्थान पर आ जाएगा आपका l। तो ये हो जाएगा y बराबर ए क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2m ओबी स्क्वायर। y बराबर ए क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2m ओबी स्क्वायर। उसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि ये हमें y का समीकरण अगर ऊर्जा के पदों में ज्ञात करना है तो ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर 1/2 mov स्क्वायर। यहाँ से mov स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे इसका, 2k बराबर mov स्क्वायर। अब इस mv स्क्वायर के स्थान पर अगर हम 2k रख दें तो ये y का समीकरण होगा वो गतिज ऊर्जा के पदों में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर e क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 पहले से ही है, mv स्क्वायर का मान है 2k। तो ये हो जाएगा y बराबर ए क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4k। ये कई सूत्र आ गए हैं आपके, अतः यहाँ लिख सकते हैं y बराबर ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर, या यहाँ q हो आवेश तो ये हो जाएगा ई क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर। एल के पदों में रखोगे तो यहाँ ई क्यू एल स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से इससे ये स्पष्ट होता है जैसे q अपॉन एम है, q अपॉन एम हो या e अपॉन एम हो, जो y है वो q अपॉन एम के समानुपाती है। अब इससे ये स्पष्ट होता है जिसमें q अपॉन एम का मान, जिसके लिए q अपॉन एम का मान अधिक होगा उसके लिए y का मान भी अधिक होगा, जिसके लिए y का मान अधिक होगा उसका जो वक्री पथ होगा वो अधिक होगा, यानी जो कण मुड़ा होगा वो यानी ज़्यादा मुड़ा होगा ऊपर की ओर। तो जिसके लिए q अपॉन एम का मान, अगर हमें किसी का कण का वक्री पथ निकालना है, जैसे अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण अगर प्रवेश करते हैं, तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा कण किसका है, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ कौन सा है, प्रोटॉन का पथ कौन सा है और अल्फा कण कौन सा है, जैसे इस तरीक़ा से ये 3 कण इसमें से प्रवेश कर रहे हों तो इसमें ये पूछा जाए जैसे कण 1 हो, 2 हो, 3 हो तो कौन सा कण किसका है, ये पूछा जाए। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण दिए हों तो जो हम कण का जो मार्ग निकालते हैं वो इसी से निकालेंगे, q अपॉन एम से, q अपॉन एम से निकालेंगे। जिसके लिए q अपॉन एम का मान अधिक होगा उसके लिए वक्री पथ अधिक होगा, यानी वो कण मुड़ा होगा, यानी इस तरीक़ा से ज़्यादा मुड़ा होगा। तो इस तरीक़ा से ये कणों का पथ निकालने के लिए ये सूत्र यूज करेंगे।